हरे कृष्णा बाबा, सारे विश्व से सारे भक्त आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सभी जगत से लोग आपको सुन रहे हैं। हरे कृष्णा, बोलिए बाबा। देखो एक बात है, 2025 चल रही है हाँ बाबा। और 2032 तक बहुत खतरनाक टाइम आएगा। अच्छा। ये 25 से 32 तक इतना खतरनाक टाइम है, आज तक आया नहीं। अच्छा। वर्ल्ड वार हो। अच्छा। ये पहले कह देता हूँ मैं। अच्छा, हरि बोल। अक्टूबर 27 में हाँ। शुरू हो जाएगी। अच्छा, 27 अक्टूबर में विश्व युद्ध शुरू होगा। सन 27। अच्छा, सन 27। अच्छा 2027 में। हाँ। अच्छा अच्छा। वर्ल्ड वार होगी। हाँ। और पूरी दुनिया में 67 करोड़ बचेगा। अच्छा, पूरी दुनिया मर जाएंगे। मतलब 60% लोग मर जाएंगे, 30% रहेंगे ना परसेंट की तरह मुझे मालूम नहीं है। हाँ। पर दुनिया में जितने भी हैं ना, उनमें 67 करोड़ रहेंगे। 67 करोड़ पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। बस। अच्छा। हाँ, ये बात है। हाँ। अब बचेगा कौन? हाँ। जो गुरु की शरण में रहेगा वो अच्छा। बचेगा। अच्छा। सुनाओ। अरे दोस्त, आपने सुना भी होगा। हाँ, आपने सुनाया था सूरदास जी का पद और आपने। सुना देता हूँ। हाँ। ये राजेंद्र दास जी ने भी बता दिया। हाँ, 2 दिन पहले बताया उन्होंने। बताया ना? हाँ, बताया महाराज जी। हाँ। अब 27 को जाओ, हरि नाम करो, भगवान का नाम लो। बिल्कुल नहीं मारे जाओगे। हाँ। तो कहते हैं रे मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास जी कह रहे हैं। अच्छा। रे मन धीरज क्यों न धरे। आप आवाज आ जाओ। हाँ। सम्मत 2000 के ऊपर, अब 2000 के ऊपर चल रहा है। के ऊपर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा संसार आ गया। हाँ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूँ दिश मौत पड़े। अच्छा, मौत ही मौत। मौत पड़ेगी। हाँ। इसलिए आप सभी को कह दो, अरे भजन कर दो भी तो। हाँ। मरोगे नहीं तो। अकाल मौत सब जग में व्यापे। अकाल मौत ही होगी। बिल्कुल। अकाल मौत सब जग में व्यापे, पर और प्रजा बहुत मरे। प्रजा बहुत मरे। बहुत मरेगी। हाँ। सूरदासी वाणी है ये। बिल्कुल। फिर क्या होगा? 6 वर्ष जग 6 वर्ष लगी सतयुग व्यापी। 1000 वर्ष सतयुग आएगा। अच्छा, 1000 वर्ष। हाँ। फिर बाद में फिर कलयुग आएगा। फिर कलयुग आएगा। अच्छा। तो 6 वर्ष सतयुग व्यापी, और सुख की दशा फिरे। अच्छा। फिर सुख हो जाएगा। ये जो कटीले पेड़ है ना, हाँ। ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा। ऐसी बरसात होगी। हाँ। ठाकुर जी ऐसी बरसात करेगा कि ये पेड़ है ना, हाँ। जल जाएंगे। अच्छा। फिर इनकी जगह अमृत में फल फूल लगेंगे सब। फलों के पेड़ लगेंगे। अच्छा। हाँ। तो क्या कहें, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले। स्वर्ण फूल माने बहुत बढ़िया फल है ना, मधुर सुगंध वाले। हाँ। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, और धर्म की बेल बढ़े। अच्छा। तब धर्म होगा। धर्म का प्रचार खूब बढ़ेगा। तब धर्म का खूब प्रचार होगा। धर्म का होगा। फिर हाँ। सतयुग आएगा ना, ये 1000 साल तक। हाँ। तो फिर अरे इस मौत से वही बचेगा। अच्छा, मौत से बचने का उपाय बता रहे हैं। का उपाय बता दिया। हाँ। जो गुरु की शरण में रहे। अच्छा। गुरु की शरण में रहेगा वो बचेगा। हाँ। है?
तो मैंने कहा मेरे जितने भी हैं ना, तुम चिंता मत करो, अच्छा। तुम्हारे कुछ नहीं होगा। हरी वो मैंने बता दिया। अच्छा। हाँ, क्यों मैं है ना जगन्नाथ जी लड़ पड़ूंगा अच्छा। कि तुम मेरे कोई ऐसा नहीं क्या, हाँ, हाँ। तुम्हारी कुटुंब का हूँ, हाँ हाँ। अब मेरी बात माननी पड़ेगी तुम। अच्छा। बोले मानते तो हैं। हाँ हाँ। ऐसे कह दिया मैंने। हाँ। तो काल व्याल ऐसे मोटे से वही बचेगा जो गुरु का शरण रहे। हाँ हाँ। सूरदास ये हरि की लीला, ये हरि की लीला है, मेरी नहीं है। अच्छा। हरि की लीला ये है सूरदास ये हरि की लीला, तारे नहीं तरे, ये टरेगा नहीं, कभी नहीं तरेगी, होने ही वाला है। 100% भूखी रहेगी। अच्छा। बस ये है। अब इसको महात्मा लोग प्रचार कर रहे हैं इसका हाँ हाँ हाँ। चारों तरफ। ये भैया अब ये थोड़े ही दिन है। अब हर कोई इसी के ऊपर बोल रहा है महाराज हाँ, जी। इस भी बोलते हैं। हाँ। हाँ बोलते हैं वो, क्योंकि मैं तो कोई 10 साल से बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। पीछे से ही बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये तो आपने पुस्तक में ये कितना तो सालों बाद में पहले लिखा है। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ। हाँ। भाई समय बहुत खतरनाक आने वाला है। हाँ, हाँ, हाँ। अब तो ये बिल्कुल ही पास में ही आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो 25 से 32 तक है ना। हाँ, हाँ। ये सबसे बुरा हाँ हाँ। समय आया सबसे। अब भी लड़ाई मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन दुनिया कहती है कि जगह जगह लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, अभी अमेरिका वाला वो भारत से भी बहुत बड़ा विरोध कर दिया। हाँ अच्छा। और पाकिस्तान के साथ मित्रता किया है। हाँ ऐसे ही होगा। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, रसिया के साथ में भारत का मित्रता है ना। हाँ तो उससे वो छीट रहा है अमेरिका। हाँ अभी वो सारा तेल जो है अमेरिका से खरीद नहीं कर रहा है भारत, हाँ। तो रूस से खरीद कर रहा है ना। हाँ हाँ तो उसने 25% टैक्स लगाया। हाँ। तो उसके लिए वो बहुत ही अभी युद्ध के स्तर पे चल रहा है। नहीं, एक बात है कि भूकंप आया था 8.8। हाँ हाँ, अभी ये 4 दिन हाँ, पहले। बहुत वो तो जो पृथ्वी है ना बहुत ज्यादा हिलकी। बोला 14,000 परमाणु बम के बराबर वो हाँ। विस्फोट हुआ। हाँ, तो वो उससे क्या होगा कि जो समुद्र के जो पानी है ना, हाँ, हाँ। जो 25 फुट ऊपर लहरें आएंगी, हाँ, तो हाँ। दबो देगा सबको। जो बड़े बड़े शहर है ना, अमेरिका और ये रूस, ये वो बड़े बड़े शहर है ना, हाँ, हाँ, वो समुद्र के पास वाले वो सब डूबेंगे, सब समुद्र में चले जाएंगे। जब भी तो कह रहे हैं कि 50 करोड़ ही बचेंगे, हाँ, हाँ। 90 मतलब 65 करोड़ ही हाँ, हाँ, हाँ। बचेंगे, सब मर जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जो गुरु की शरण में रहेगा ना, हाँ हाँ। उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, उनको भगवान वो सुरक्षित बचेगा, रखेंगे। वो बचेगा। अच्छा। हाँ बचेगा। हाँ हाँ। श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है। वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रे मन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रे मन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद, शायद हो सकता निकल आवे। हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे। तो वो उसमें ऐसा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे। सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं, सहस बरस लग सतयुग व्यापे। ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला,
टारे ना ही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। आज के समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और तेज़ी से बढ़ रहा है। एलओसी पर गोलियां चल रही हैं, डिप्लोमेटिक बयानबाजी तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज हम टेररिज्म और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। Pakistan will start the war with India, and then everything will be. What will the devotees do while the war is going on? Chant Hare Krishna. We have got only business. Will we stay in the cities or will... We can stay anywhere. We have got our Mayapur, Vrindavan. हम सभी ने बाबा वेंगा और भविष्य मालिका के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन एक और महापुरुष हुए जिन्होंने आज से 50 साल पहले ही हमें इस युद्ध की चेतावनी दे दी थी। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद आज से 50 साल पहले 1975 में उन्होंने एक मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने शिष्यों से कहा, देयर विल बी अनदर वॉर एंड पाकिस्तान विल स्टार्ट द वॉर। ये सिर्फ एक सन्यासी का धार्मिक संदेश नहीं था, बल्कि ये पूरे मानव समाज के लिए एक चेतावनी थी। तो आइए इस वीडियो में ले चलते हैं आपको 50 साल पीछे उसी मॉर्निंग वॉक में, और साथ मिलकर जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने एग्जैक्टली क्या कहा था। वैसे तो आप में से किसी को भी श्रील प्रभुपाद के दिव्य व्यक्तित्व के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं। श्रील प्रभुपाद एक गौड़ीय वैष्णविज्म सेक्ट के सन्यासी थे, जिन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की थी। ये कार्य उन्होंने 69 साल की उम्र में अकेले अमेरिका जाकर किया था, और उसके बाद उन्होंने खुद के दम पर 108 मंदिर पूरे विश्व में स्थापित किए थे। तो ये बात है 4 अप्रैल 1975 की। उस समय श्रील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स एक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस समय अक्सर डिसाइपल्स और श्रील प्रभुपाद आपस में बातचीत किया करते थे, स्पिरिचुअल डिस्कशंस किया करते थे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से कह रहे थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण कैसे व्यक्ति अपने आप को भूल गया है, अपनी आत्मा को भूल गया, और सेल्फ रियलाइजेशन से दूर केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना पूरा दिन उसी में निकाल देता है। तो इस पर श्रील प्रभुपाद चर्चा कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने कहा, इट विल बी स्मैश्ड बाय द नेक्स्ट वॉर एंड द नेक्स्ट वॉर विल कम वेरी सून। उन्होंने कहा, अमेरिका इज वेरी ईगर टू किल दिस कम्युनिस्ट एंड परहैप्स इंडिया विल बी द ग्रेटेस्ट सफरर। इस कन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि एक्चुअल वॉर अमेरिका और रशिया के बीच होगा, लेकिन रशिया और इंडिया की दोस्ती को देखते हुए अमेरिका वॉर ग्राउंड बनाएगा इंडिया को, मतलब पहले अटैक करेगा इंडिया पर। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, पाकिस्तान विल स्टार्ट द वॉर विद इंडिया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, युद्ध के हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के साथ, और इवन हमारे ऑपरेशन सिंदूर, हमारे सैनिक जाकर पाकिस्तान पे हमला भी कर चुके हैं। प्रभुपाद ने एक डराने वाली प्रोफेसी ये भी की है कि रशिया विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड एंड टू अमेरिका, मतलब अमेरिका और रशिया दोनों इस युद्ध के बाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने इस कन्वर्सेशन में हमें बताया कि इस युद्ध के बाद प्रीचिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब जब कुछ लोगों के पास करने को रहेगा नहीं तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछ पाएंगे। अभी हमारी लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, वॉर के बाद इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रहेगी। लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ईगर होंगे। तो आखिर ये वॉर हो क्यों रही है? इस पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यू आर मेंटेनिंग सो मेनी स्लॉटर हाउसेस एंड मैन इट विल बी मैच्योर द कार्मिक रिएक्शन, देयर विल बी अ वॉर, द होलसेल मर्डर फिनिश्ड, वन एटम बॉम्ब फिनिश्ड, wait for the accumulation of your sinful activities and there will be a war, and America will drop the atom bomb and Russia will be finished. Both will be finished. Everything is in oblivion, and this teaches us that the materialistic plans of the present civilization will meet the same fate after a lapse of 50 years. 50 year प्रभुपाद जी ने ये कन्वर्सेशन 1975 में कहा था, और 1975 के बाद 50 साल यानी 2025, तो इतनी एग्जैक्ट प्रोफेसी श्रील प्रभुपाद ने हमें दी। हमें घबराने की नीड नहीं है, हमें नीड है अपने आप को सुधारने की। एक ब्यूटीफुल महल बनाने से पहले जो पुराना बना खंडर है उसको तोड़ना ही होता है। इसी प्रकार जो भी अच्छी क्रिएशन होनी होती है उससे पहले डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम पीसफुल कम्युनिटी चाहते हैं, अगर हम शांति चाहते हैं हमारे समाज में, तो बहुत जरूरी है ये युद्ध भी होना। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया इस कन्वर्सेशन में कि भक्तों पर केवल एक ही काम है, और वो है भगवान से प्रार्थना करना, उनके नाम की शरण लेना।
अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस कठिन परिस्थिति में भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे और अपने आप को निडर बना पाएंगे। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वही देते हैं जो है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। हरे कृष्ण। काल की चाल बड़ी विकराल है, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए हैं कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट है। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। श्री अच्युतानंद दास जी नाम के महापुरुष हुए, महान योगी थे। ये सबके सब योगी थे। उन अच्युतानंद दास जी ने कुछ ताड़ पत्र पर भविष्य लिखा है, जिसको लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इस समय लोग उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कोई अश्रद्धा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के प्रामाणिक संतों से पूछा उस संबंध में। जैसे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं, जो अभी यहाँ आए थे 1-2 दिन पहले। परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहरानंद गुरुकुलम के महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में। और उनकी जितनी भविष्यवाणियाँ हैं वे सब की सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा। जबकि जगन्नाथ दास, उनको अच्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा। वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बन गया। और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब हाँ महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया। चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना। और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में, तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा,
उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। पर ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। ऐसा आपने जो प्रश्न किया, क्या नाम है? मीना मिश्रा है? मीरा है, ठीक है, राखो ना होगा, जय बजरंगबली। भविष्य मालिका, ये भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता उड़ीसा में ही हुए। 1500 ईस्वी में उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है, जिसका नाम है भविष्य मालिका। ये नेट पे भी खूब है, इसकी बातें नेट पर भी उपलब्ध हैं। भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पत्र समूह ने इसको छापा है, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की। इनके 5 सखा थे, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने यह भविष्य मालिका पुस्तक, आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा। चूंकि जो हो चुका, 5000 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। 5200 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, आज से 5200 साल पहले। 5200 साल पहले, तो 5000 साल हो गए। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तप कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविकापार्जन करेंगे, मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, मनुष्य नाटे कद का होगा, ठिनगा, मनुष्य नाटे कद का होगा, शारीरिक शक्ति कम होगी। ये दोनों बातें सही है। शारीरिक शक्ति घट गई है। अब आजकल जो सब काम कर रही, तो या तो जेसीबी कर रही है, बुलडोजर, मशीनें कर रही। अत्यधिक मनुष्य काम वासना में संलग्न होंगे। तो एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, थोड़ा मोड़ा हम यहां वहां पढ़ते रहते हैं, तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, सभी मनुष्य
उनमें से कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर, -1% लोगों को छोड़कर ज्यादातर मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही 3 मिनट में कम से कम एक बार तो वासना के बारे में विचार करता है। इतना भोगवादी हो गया है मनुष्य। तो ये बात भी आपकी सही है। स्त्रियां और पुरुष दोनों के धर्म घट जाएंगे। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करेंगी। गाय बहुत कम दूध देगी, उस दूध में मिठास नहीं होगा। अन्न और फल तो होंगे पर इनमें रस नहीं होगा। बात सही है। भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। कलयुग के अंत में 60-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। 7-8 वर्ष की स्त्री 10 से 12 वर्ष के पुरुष पुत्र उत्पन्न करेंगे। मनुष्य की औसत आयु 25 से 30 वर्ष रह जाएगी। कोई भी ऋतु अपना धर्म पालन नहीं करेगी। मनुष्य केवल धन अर्जित करने के लिए ही जीवन जिएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें कही गई हैं भविष्यमालिका में। और अंत में कहा 5000 साल बाद 5000 वर्ष बीत जाने के बाद कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, अपने तेज से, विद्या के बल से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी और वो अपने तेज और विद्या के बल पर पूरी दुनिया के लोगों को पुनः सनातनी बना करके धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। अब मीरा मिश्रा, हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तिका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाएंगे, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 साल, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, सतयुग की आयु 12,96,000 वर्ष है, और त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल्कि भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हां, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल्कि अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। बाकी भविष्य मालिका के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, अच्युतानंद बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, पर हमने जो पढ़ा, हमने चूंकि कहा था कि हम जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक अपने विचार नहीं रखेंगे, तो हमने जो पढ़ा उस आधार पर ये बहुत सही है, इसमें कोई संदेह। People are mad after nationalism and fighting. One nation is fighting with another. These rascals do not know that why they are fighting. The land belongs to God. So when people become Krishna conscious, this nonsense fighting will stop. Otherwise there is no possibility. Otherwise it is not possible. They are trying to stop fighting by the so-called League of Nations or United Nations. They are disunited. On principle they are disunited. So many hundreds of flags. How they can be united? They can be united in Krishna consciousness.
when they will be really learned, Pandita Samadarshina, Pandita, when one is learned, just like we are Samadarshina. We don't discriminate American, Indian, African, these. We distribute Krishna consciousness to everyone. Because we know everyone is part and parcel of Krishna. Everyone is son of Krishna. They are suffering on account of this material contamination. Let us do something for them. This is one. This is Krishna.